लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बीच व्यक्तिगत तौर पर भी तल्खी काफी ज्यादा है। तभी तो नौबत इस हद तक आन पड़ी कि दोनों एक ही गठबंधन में रह पाना दोनों के लिए मुश्किल होने लगा। चिराग पासवान ने गठबंधन को बाय बाय बोला और आज सुबह सुबह चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तथ्यों के साथ नीतीश कुमार की पोल खोलकर रख दी है। नीतीश कुमार लगातार रामविलास पासवान के खुद को हमदर्द बताते रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है? क्या बिहार में चुनाव है इसलिए नीतीश कुमार इसे भी भुनाने में लगे हैं? नीतीश कुमार या फिर जदयू के तरफ से जो भी हरकतें की जा रही हैं उसको लेकर के चिराग पासवान असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान का मानना है कि उनके खिलाफ जो भी साजिशन किए जा रहे हैं वो सभी जदयू के सिपाहियों के द्वारा रची जा रही हैं। ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए पहले किस प्रकार से जदयू पर हमलावर होते हुए खासतौर पर अपने पापा को याद करते हुए बीते दिनों की बातों को लेकर के सीएम नीतीश के ऊपर क्या कुछ आरोप लगाया है। सुनिए गौर से इस मर्माहत पहले बयान को। आरक्षण की बात पर आ जाएंगे। भाई आप मौजूदा जो परिस्थिति चल रही है आप उसके ऊपर आप बताइए ना कि आपने क्या किया। मौजूदा परिस्थिति में आप मुझे बताइए कि रोजगार को लेकर पलायन रुके, शिक्षा बेहतर हो, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, ये नैरेटिव होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा बिहार की जनता का कि जिस तरीके से बिहारियों ने अभी तक मुख्यमंत्री के लाख प्रयास के बाद अपना नैरेटिव बदलने नहीं दिया। नैरेटिव वही चल रहा, भले मुख्यमंत्री निजी हमलों तक पर आ गए। जिस तरीके से कभी मेरा वीडियो वायरल कराकर ये बोलते हैं, जिस तरीके से कभी बोलते हैं, कल इनकी पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहाँ पर कहा गया कि भैया क्यों नहीं मिलने दिया गया पापा से। अरे आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं भैया? आज की तारीख में आप ऑफिशियली टेक्निकली तो आपका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है ना। पूछिए प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने संबोधन में कहा कि अपनी आखिरी सांस तक वो मेरे साथ थे। अगर वो आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री जी के साथ थे तो ये क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? जब कल ये लोग बोल रहे हैं कि उसके पीछे क्या साजिश थी, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा था। भाई मुख्यमंत्री जी आए कब मिलने? तकलीफ तो मुझे भी इस बात की है ना कि आप उनको अपना साथी बताते नहीं थक रहे हैं। आज उनके निधन के बाद पापा के बारे में आप गुण गाते नहीं थक रहे हैं, तो आप आए क्यों नहीं पापा से मिलने? जब पापा 1.5 महीने तक अस्पताल में थे, उसमें एक लंबे समय तक पापा जब आईसीयू में एडमिट थे, मुख्यमंत्री जी को तो जानकारी नहीं थी। आप ही सब साथियों ने पूछा था ना कि उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, हमको तो मालूम ही नहीं। भाई आपको तो मालूम नहीं था और आपको उस वक्त नहीं मालूम था जब प्रधानमंत्री मुझे दिन में 2-2 बार फ़ोन करके पापा का हालचाल पूछ रहे थे। तो पूछिए ना प्रधानमंत्री जी से। उनके साथ मन साझा करना आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक रहता है हमेशा कि प्रधानमंत्री आए। आज भी आ रहे हैं। पूछिएगा प्रधानमंत्री जी से उसी मंच पर कि बताइए पासवान जी के साथ क्या हुआ, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक प्रधानमंत्री जी को सब पता। और प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन करके सिर्फ मुझसे ही नहीं पूछा, डॉक्टरों से भी प्रधानमंत्री डायरेक्ट संपर्क में थे। तो पूछिए प्रधानमंत्री जी से। मुख्यमंत्री आज उनको इतनी चिंता हो रही है, उस वक्त पापा से मिलने आना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने एक बार फ़ोन करके पापा का हालचाल नहीं पूछा। मांझी जी की पार्टी से करवाया जाता है कि उनके निधन से अगर सबसे ज़्यादा खुशी होगी तो चिराग पासवान को होगी। उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि बताएं कि क्यों नहीं मिलने दिया था। अरे तो पूछे ना, मांझी जी से खुद पूछ लेना। मांझी जी तो कम से कम एक बार फ़ोन कर दिए थे और फ़ोन पर मैंने उनको पूरी वास्तुस्थिति मैंने उनको बताई थी कि पापा के क्या हालात हैं। उनके बाद भी एक बार उन्होंने पलट कर फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा, एक बार अस्पताल में पापा को आकर मिलना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने तो उनको बताया था कि उनके हालात ख़राब हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, अच्छी स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं आया उसके बाद वो पापा से मिलने वहाँ पर? और आज ये सब लोग पापा को लेकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं, उनके निधन को लेकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं। भाई बेटा हूँ मैं, समझिए मुझे तकलीफ़ होती है, मेरे परिवार को तकलीफ़ होती है, मम्मी है घर पर, तकलीफ़ होती है रोज़ जब आप इस तरीके के सवाल आप उठाते हैं। और ये निजी हम लोग क्यों किए जा रहे हैं मेरी समझ के परे है। चुनाव से इन बातों का क्या लेना देना है? मुख्यमंत्री बोले ना भैया आपका अगले 5 साल की आपकी योजना क्या है? 5 साल में अभी तक मेरे संज्ञान में इनका एक कोई ऐसा बड़ा विकास का प्लान नहीं आया। चिराग पासवान बोलता है कि भैया मैं आईटी जॉब्स क्रिएट करूँगा, मैं आईटी सेक्टर लेकर आऊँगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस मैं दूंगा, यहाँ पर निवेश मैं करवाऊँगा। आखिरी बार मुख्यमंत्री ने कब इन्वेस्टर समिट किया था मुझे तो याद भी नहीं। लैंड रिफॉर्म इन्होंने कब बंदे उसके ऊपर चर्चा कब की विधानसभा में? अब बताइए, जब तक आप लैंड रिफॉर्म चेंज नहीं करेंगे आप निवेशकों को आप ज़मीन कहाँ से देंगे उद्योग लगाने के लिए? और उद्योग लगाना तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री तो साफ हाथ खड़े कर चुके हैं। बोलते हैं कि भैया बिहार में कारखाना नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है, समुद्र का किनारा नहीं है। वहीं बिहारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाके काम कर रहा है, वो भी लैंडलॉक्ड एरिया है। वहाँ पर बिहारी काम कर सकता है, बिहार में उसको काम करने के अवसर मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं।
शिक्षा के लिए बताया मुझे मुख्य। तो रामविलास पासवान के हमदर्द खुद को बताने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब यह बात पता चली कि रामविलास पासवान की स्थिति नाजुक है, उसके बावजूद भी वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे। और अब जब चिराग पासवान का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें चिराग पासवान रिहर्सल करते नजर आए, तो जदयू के जितने भी कार्यकर्ता कहिए या समर्थक चिराग पासवान की पार्टी के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर चिराग पासवान पर भी हमलावर हुए और पिता की मौत के बाद ड्रामे का एक ऐसा खेद सनसनी खुलासा अपने तरफ से करने लगे जिसको लेकर के लोजपा अब काफी बैकफुट पर थी और लोजपा अपने तरफ से लगातार लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सफाईनामा पेश कर रहे थे। अब हकीकत सामने आया है। देखने वाली बात है बिहार की जनता किन की बातों पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। क्या वो जो वायरल वीडियो है वो जनता तक पहुंचाया जाना या फिर लोजपा की तरफ से यह आरोप लगाना कि जदयू वो जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है और उसको गलत ढंग से प्रस्तुत कर रही है, वो कितना प्रभावशाली होता है या फिर जदयू के सफाईनामा जनता पर कितना प्रभावशाली होता है। तो अपने परिवार के खिलाफ इस तरीके की साजिश रचे जाने के बाद चुनावी मौसम में ही चिराग पासवान एक बार फिर जदयू के तमाम नेता से लेकर कार्यकर्ता और समर्थकों पर भी टूट पड़े हैं। देखने वाली बात है, वाकई रामविलास पासवान को लेकर के इस तरीके की खबरें अगर चलाई जा रही हैं तो काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा और हम सबों के लिए बहुत कुछ कर गया है और ऐसे में उसको लेकर के अब पीठ पीछे ऐसी बातें करना कतई उचित नहीं है। फिलहाल चिराग पासवान अपनी जगह, नीतीश कुमार अपनी जगह। चुनावी मौसम है, भुनाना हर किसी को है, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर सीएम नीतीश कुमार। देखने वाली बात है आगे की राजनीति किस तरफ रुख करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।